हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो आपका उत्तर है बालाजी बाजीराव। आपका उत्तर है बालाजी बाजीराव। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है जयपुर। जयपुर जो है दोस्तों गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है साथियों, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो आपका उत्तर है महदाजी सिंधिया। आपका उत्तर है महदाजी सिंधिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो आपका उत्तर है ग्रांट डफ। आपका उत्तर है ग्रांट डफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका उत्तर है ताराबाई। आपका उत्तर है ताराबाई के हाथों में था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है साथियों, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? तो 1627 ईस्वी में जन्म हुआ शिवाजी का, और उनको छत्रपति की उपाधि 1661 ईस्वी में हुई। आपका उत्तर है 1627 ईस्वी में जन्म और 1661 ईस्वी में छत्रपति उपाधि प्राप्त की। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहे हैं साथियों, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो आपका उत्तर है राजा राम और संभाजी। आपका उत्तर है राजा राम और संभाजी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो आपका उत्तर है 1818 में। आपका उत्तर है 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? तो आपका उत्तर है हेक्टर मुनरो था। आपका उत्तर है हेक्टर मुनरो। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है साथियों, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो आपका उत्तर है 1765 से 1772 तक चला। आपका उत्तर है 1765 से 1772 तक वैध शासन चला था। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? तो आपका उत्तर है हैदराबाद का निजाम। आपका उत्तर है हैदराबाद का निजाम। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है साथियों, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो आपका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो आपका उत्तर है डलहौजी के द्वारा। आपका उत्तर है डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका उत्तर है गुरु गोबिंद सिंह। आपका उत्तर है गुरु गोबिंद सिंह ने। अगला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? आपका उत्तर लॉर्ड डलहौजी। आपका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो आपका उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। आपका उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा साथियों,
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो आपका उत्तर है गोविंद सिंह ने। आपका उत्तर है गोविंद सिंह ने किया था। अगला सवाल है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो आपका उत्तर है क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। आपका उत्तर है क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है साथियों, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई? तो आपका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। आपका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला सवाल है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम में। आपका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है साथियों, हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो आपका उत्तर है झांसी, नागपुर व सतारा, जो कि कब्जे किए गए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो आपका उत्तर है बेंटिक थे। आपका उत्तर है बेंटिक। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है साथियों, वोडियार किसके शासक थे? तो आपका उत्तर है मैसूर रियासत के। आपका उत्तर है मैसूर रियासत के शासक थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो आपका उत्तर है टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। आपका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो आपका उत्तर है 1758 ईस्वी में। आपका उत्तर है 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आपका उत्तर है विलियम बेंटिक था। आपका उत्तर है विलियम बेंटिक। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला सवाल है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो आपका उत्तर है मराठों ने किया था। आपका उत्तर है मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। सवाल नंबर 30 है प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो आपका उत्तर है अवध को। आपका उत्तर है अवध को मिलाया था। अगला सवाल है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो आपका उत्तर है गुरु अर्जुन ने। आपका उत्तर है गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है साथियों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आपका उत्तर है 1835 के मैकाले के मिनट से। आपका उत्तर है 1835 के मैकाले के मिनट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो आपका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। आपका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 कह रहा है साथियों, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आपका उत्तर है लॉर्ड बेंटिक विलियम को जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर है
सादत खां बुरहानुल मुल्क थे। आपका उत्तर है सादत खां बुरहानुल मुल्क थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो आपका उत्तर है शाह आलम। आपका उत्तर है शाह आलम। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो आपका उत्तर है अजीजुद्दीन आलमगीर। आपका उत्तर है अजीजुद्दीन आलमगीर उस समय का मुगल सम्राट था। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कह रहा है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था? तो आपका उत्तर है हेस्टिंग था। आपका उत्तर है हेस्टिंग्स। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। काल कोठरी ब्लैक होल जिसे कहा जाता है की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? आपका उत्तर है कलकत्ता में। आपका उत्तर है कलकत्ता में। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 कह रहा है साथियों, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखद की काली रात को आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो आपका उत्तर है नवीन चंद्र सेन का। आपका उत्तर है नवीन चंद्र सेन। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संख्या दी है? तो आपका उत्तर है के.एम. पडिक्कर को। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग से। आपका उत्तर है वारेन हेस्टिंग से। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 है साथियों, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? तो आपका उत्तर है मोहम्मद रजा खान। आपका उत्तर है मोहम्मद रजा खान। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो आपका उत्तर है राजा शिताब राय। आपका उत्तर है राजा शिताब राय। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो आपका उत्तर है शाह शुजा से। आपका उत्तर है शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? तो आपका उत्तर है सर आयर कूट। आपका उत्तर है सर आयर कूट। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 कह रहा है साथियों, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो आपका उत्तर है खड़ग सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो आपका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। आपका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 कह रहा है साथियों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो आपका उत्तर है बक्सर का युद्ध। आपका उत्तर है बक्सर का युद्ध। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।